रबी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ मदीना मुनव्वरा से। और आज जो है यहाँ पर उम्रा से रिलेटेड एक एग्ज़िबिशन है। तो वो इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन है जिसमें बहुत सारे बड़ी कंपनीज़ के CEOs भी आ रहे हैं। तो उधर की तरफ रवाना हूँ, आइए चलते हैं। ये देखें कि यहाँ पर रोड्स जो हैं वो कैसे साफ़ होते हैं और क्यों यहाँ पे इतनी सफाई है कि रोड्स को बाकायदा सर्फ से धोया जा रहा है। ये मैं पहुँच चुका हूँ कन्वेंशन सेंटर और बहुत सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तकरीबन आधा घंटा लाइन में लगने के बाद जो है वो मेरा बैज मुझे मिल गया और अब मैं एंटर हो सकता हूँ अंदर। एंटर हो गया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि स्टॉल्स डिफरेंट लगे हुए हैं। ये रिसेप्शन बना हुआ है इसका, एक अरबी बैठक बनी हुई है यहाँ पर। ये कहवा सबको दे रहे हैं यहाँ पे। कुछ मॉडल्स भी बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर जो हैं कुछ स्टॉल्स थे और अब मैं मेन हॉल में एंटर हो रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है यहाँ पर और ये डिफरेंट शिरकों के और डिफरेंट ग्रुप्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें आप कितना खूबसूरत जो है ये स्टॉल है ज़ियारात के हवाले से। ये डिफरेंट होटल्स की और मुख्तलिफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पर। इराकी मिनिस्टर से मुलाकात हुई और ये कुछ शयूख जो हैं ये सामने आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं। एक ऊपर एक डेलीगेशन खड़ा हुआ है जो लोगों को वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ है। ये दीगर स्टॉल्स और देख सकते हैं। ये तुर्किश एयरलाइन का स्टॉल। ये मदीना नॉलेज सिटी का एक मॉडल यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो हैं खाने की चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं कि जो यहाँ पर विज़िटर्स आएँ वो इनमें से ले सकें। ये जो हैं ये सऊदी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के। ओपनिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पे अभी कुछ परफॉर्म करने लगे हैं। आप सुन सकते हैं तला अल बद्र अलैना जो यहाँ की बच्चियों ने गाया था जब सरकार अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए। और आज मदीना की फ़िज़ाओं में तला अल बद्र अलैना की सदाएँ। ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट स्टॉल्स हैं यहाँ पर भी। तो बस अब मैं बाहर निकलने लगा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मैंने एक जगह आगे भी जाना है। यहाँ से चलते हैं। ये जो है पीर गर्ज़ का एक मॉडल बनाया हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़ियारात हैं उनकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ये मक्का की ज़ियारात की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर।
ये गार हीरा का एक मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हैं गार हीरा का मॉडल है ये। मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है कि ये जब खाना काबा को साल में एक दफ़ा गुस्ल दिया जाता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसमें इस्तेमाल होती हैं। और ये वो बर्तन है जिनमें आब ज़मज़म डाला जाता है और एक तेल है जो उसमें ऐड किया जाता है और इत्र ऐड किया जाता है। उसको फिर इस बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है और इस तरह के कैंस में उसको जमा करके तो फिर खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है। ये वो खस की लकड़ी है, ऊद की लकड़ी है जो कि जलाई जाती है, जो कि इससे मुअत्तर किया जाता है खाना काबा को। इसी का इत्र भी इस्तेमाल किया जाता है हजर अस्वद पर और दीगर जगहों पर। और यही जो है वो हरम शरीफ के अंदर जलाया जाता है जिसकी खुशबू हम महसूस करते हैं हर जगह। तो ये खाना काबा के गुस्ल के लिए जो चीज़ें अशिया इस्तेमाल होती हैं ये सब वो हैं। ये खाना काबा का गिलाफ का जो है एक मॉडल भी पड़ा हुआ है कि पहले इस तरह से उसमें जो है वो उसकी आउटलाइन होती है, फिर उसके बाद इस तरह धागे से जो है उसकी फीलिंग होती है और फिर सोने के धागे से जो है वो उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। फिर जो फाइनल लुक होती है वो इस तरह की होती है। जो माइक्स इस्तेमाल किए जाते हैं नमाज़ पढ़ाते हुए हरम शरीफ में, ये वो माइक्स हैं। ये जो है ये जब खड़े होते हैं तब, ये रुकू में जब जाते हैं तब के लिए यूज़ होता है और ये सजदे के लिए यूज़ होता है। ये वाले भी, ये माइक्स भी जो हैं उसी में यूज़ होते हैं, देख सकते हैं। ये खाना काबा को मुअत्तर करने के लिए और गुस्ल के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं ये फिर से वही बर्तन आप ज़ियारत कर सकते हैं इनकी। ये वो कारपेट मुबारक का टुकड़ा है जो हरम शरीफ में बिछाया जाता है। ये रियाजुल जन्ना में जो कारपेट बिछाया गया है कि उसका पीस यहाँ पर मौजूद है। ये जो हरम शरीफ का जो मार्बल है ये वो है जो ज़मीन को ठंडा रखता है, थासोस मार्बल इसको कहते हैं। ये जो हैं ये धागे जिनसे गिलाफ़ काबा को सिया जाता है, गिलाफ़ काबा बनाया जाता है, ये सब वो धागे हैं मुख्तलिफ़ रंगों के। ये सोने की तार का धागा है। ये जो है यहाँ पर हजर अस्वद के जो साइड पे प्लेट है उसका एक मॉडल बनाया गया है और ये जो खाना काबा का ताला है उसका एक मॉडल है यहाँ पर। ये जो है सामने मस्जिद नबवी के मेहराब का मॉडल और मिंबर रसूल का मॉडल। यहाँ पर ये हजर अस्वद का एक मॉडल बनाया गया है। ये मुख्तलिफ़ कंटेनर्स, बाउल्स, ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ज़मज़म का जो कुआँ है ये उसका पूरा एक मॉडल बनाया गया है कि सबसे ऊपर कहाँ से शुरू होता है, फिर उसके नीचे ये पॉइंट है जहाँ से पानी के पाइप्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, फिर उसके बाद ये कुआँ और नीचे जाता है और फिर ये यहाँ पर ये इसका एंड है। आर्ट स्टोन है, तकरीबन 30 मीटर शायद इसकी गहराई है। तो अब मैं आया हूँ कुरान फैक्ट्री जहाँ पे कुरान पाक प्रिंट किया जाता है, मदीना में ये मौजूद है। तो आइए देखते हैं अंदर से। फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। पहले बाहर लाइन थी, अब यहाँ पर क्यों बन रही है। ये जो है ये फैक्ट्री की एंट्रेंस है और ये सामने आप देख सकते हैं कि लोग एंटर हो रहे हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री के अंदर पहुँच चुके हैं, तो आइए आपको प्रिंटिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये कुरान करीम जो है वो प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर।
सामने प्रिंटिंग मशीन्स भी हैं, फिर बाइंडिंग मशीन्स हैं। और ये कुछ यहाँ पे रेडी हुए हुए कुरान करीम यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये नाबीना लोगों के लिए जो है वो कुरान पाक है। ये भी मुख्तलिफ कुरान करीम यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रिंटिंग कुरान की, ये सामने कंट्रोल रूम है। यहाँ से ये पूरा मंजर। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं वापस। ये यहाँ पे जो है कुरान करीम का नुस्खा। कितना आदमी है? हम 6। ये कुरान करीम का नुस्खा जो है वो हमें मिल गया। जो हमारी ज़ियारात थी वो यहाँ पर कंप्लीट हुई और बड़े अच्छे नोट पे कंप्लीट हुई कि जहाँ कुरान करीम जो है वो हदियतन मिल गया और मदीना शरीफ में मिल गया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।